हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं मनोज कुमार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में जनरली हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, प्रश्नावली 2B में जो प्रश्न हमको पढ़ने हैं उनमें क्या करना है, कोई द्विघात बहुपद आपको दिया गया है जिसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं। क्या शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल के गुणांकों में क्या संबंध है, इस पर बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न आपके संपूर्ण प्रश्नावली 2B में उपस्थित हैं। तो बच्चों, कक्षा 8 में, कक्षा 9 में आप द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपदों को या द्विघात बीजीय व्यंजकों को गुणनखंड करना तो आप लोग जानते ही जानते हैं। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं जानते तो भी अच्छी बात है, क्योंकि एक बार पुनः मैं आप सभी के ध्यान को द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का कैसे गुणनखंड करना है और उसके शून्य ज्ञात करना है, सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट आज का हम यही लेते हैं। देखिए क्या है। चलिए बच्चों, मैंने एक लाजवाब और प्यारा सा उदाहरण या बहुपद ले लिया है, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6। इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले किसी द्विघात बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं उस चीज को हमें देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो द्विघात बहुपद आपको दिख रहा है इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर या बेसिक कॉन्सेप्ट में ही मैंने आपको बता दिया है कि अगर रैखिक बहुपद है तो उसके 1 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद है तो उसको 2 शून्यक होंगे और त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे। तो इस तरह से x² - 5x + 6 एक द्विघात बहुपद ले लिया मैंने, इसका शून्यक हमको कैसे ज्ञात करना है वो चीज अब आप लोग सीखिए। पद है अर्थात x² - 5x + 6, इस द्विघात बहुपद का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड। क्या करते हैं बच्चों, गुणनखंड करते हैं, वो भी मध्य पद को 2 पदों में तोड़कर। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ x² का गुणांक यहाँ कौन अंक है, तो आंसर है कुछ नहीं है सर, तो वहां 1 है। x² के गुणा में कौन अंक है, कुछ नहीं, तो 1 है। और अचर पद कौन है, 6। यानी x² के गुणांक और अचर पद का आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। अब ये जो गुणनफल आया है, ऐसी 2 संख्याएं हम लोग लेंगे जिनका गुणा करने पर 6 आ जाए और उन्हीं दोनों को जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, मध्य वाला पद 5 आ जाए। तो आप साधारण तरीके से जानते हैं बच्चों कि 3 दूना 6 या 2 तिया कितना होता है, 6 होता है। क्लियर, 2 तिया 6 होता है बच्चों। और अगर इन्हीं 3 और 2 को जोड़ दिया जाए तो मध्य वाला पद यानी 5 भी आता है। क्लियर होता है, यानी 3 और 2 ये 2 संख्याएं होंगी जो इनके गुणनखंड में काफी मदद करेंगे। देखिए क्या है, तो इसको हम आगे लिखेंगे x², जहां माइनस है माइनस लगा दीजिए, जहां 5 है 5 की जगह पर 3 + 2 या 2 + 3 लिख दीजिए। बाहर क्या लिखेंगे, x और प्लस 6, क्या 6। नीचे चलते हैं, x² माइनस का अंदर गुणा करो, यहाँ प्लस माइनस माइनस, जैसा कि आप जानते हैं कोष्ठक के बाहर अगर माइनस है, कोष्ठक तोड़ने के बाद सभी अंदर वाले पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। अगर बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, प्लस होगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा। कैसे बदलता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 और ये पीछे कौन है, x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 और पीछे कौन है, x, और प्लस यहाँ जो 6 दिख रहा है 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 3 दूना 6 लिख सकते हैं बच्चों। चलो इन दोनों पदों को एक साथ सेट कर लीजिए। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, x यहाँ 1 बार, x यहाँ 2 बार, कॉमन होगा कितनी बार, छोटी घात वाला क्या होगा, कॉमन हो। छोटी घात वाला उभयनिष्ठ जो गुणांक है वो कॉमन होगा, जो कि कितना, x पर 1। इन दोनों में से x पर 1 कॉमन होने के बाद बच्चों x पर यहाँ कितना बचा, 2 था, 1 चला गया तो 1 बार x बचेगा और माइनस क्या बचेगा, यहाँ 3। इतना तो आपको जानना ही चाहिए। क्लियर, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बच्चों, 2, दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड में समान है 2,
कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 3। यहाँ माइनस कॉमन होने के बाद अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस कॉमन हुआ तो जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। और भी आगे चलते हैं। अब इन दोनों में से एक ये पद एक ये पद, इन दोनों में उभयनिष्ठ अर्थात जो कॉमन है वो x माइनस 3 x माइनस 3, सो x माइनस 3 हो जाएगा कॉमन। क्या बचेगा, यहाँ x और यहाँ माइनस 2, x माइनस 2। अभी जो आपके सामने दिख रहा है बच्चों, एक कोष्ठक में x माइनस 3, एक कोष्ठक में x माइनस 2, यह बेसिकली x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इस द्विघात बहुपद का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तो इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड ये हो गया। बोलो बात समझ में आया। अब हमको अगर शून्यक निकालना है, शून्यक को मूल भी कहते हैं, निकालना है बच्चों, तो एक एक गुणनखंड को शून्य के बराबर, 0 के बराबर रखेंगे बच्चों। कैसे, देखिए, जब हम लोग x माइनस 3 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, तो क्या मिलेगा हमको, माइनस 3 को पक्षांतर करेंगे, x बराबर 3। मुबारक हो आप सभी को, इस द्विघात बहुपद का पहला मूल हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, जो कि कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा लल्ला, 3 होगा। चलिए, जब दूसरा वाला गुणनखंड x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो कितना आएगा, x बराबर माइनस 2 उधर जाएगा तो कितना, आंसर है प्लस 2। लो, पुनः आप सभी को मुबारक हो बच्चों, क्योंकि इस द्विघात बहुपद के दोनों मूलों को आप लोगों ने निकाल लिया। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर द्विघात बहुपद होंगे तो 2 मूल होगा। कितना बच्चों, 2 मूल होगा। पहला कौन है, यहाँ पर 3 निकला, और दूसरा कौन है, 2। आप ऐसे भी कह सकते हो कि x का मैंने आपको बताया था कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, तो हमने कहा था x के वे मान जिसे रखने पर बहुपद का संपूर्ण मान 0 के बराबर आ जाए, हम उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। यहाँ x बराबर 3 अगर रख दोगे तो भी संपूर्ण बहुपद का मान 0 के बराबर आएगा, x बराबर 2 रख दोगे तब भी संपूर्ण बहुपद का मान 0 के बराबर आएगा ही आएगा। इसका मतलब 3 और 2 ये दोनों क्या है बच्चों, शून्यक है। किसके, इस द्विघात बहुपद के। तो आपने देखा कि किस तरह से बहुपद, द्विघात बहुपद दिए होने पर उनके शून्यक हम ज्ञात करते हैं। शून्यक को मूल भी कहेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है लल्ला, ठीक है। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें शून्यक निकालना। अब दूसरा इसी का विपरीत प्रक्रम, इसी का विपरीत प्रक्रम का क्या मतलब, आपको 2 शून्यक दे दिया जाएगा। क्या, आपको 2 शून्यक दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा क्या, द्विघात बहुपद बनाइए। क्या, द्विघात बहुपद बनाइए। तो आइए देखते हैं शून्यक जब दिया जाएगा, दिए रहने पर बहुपद हम लोग कैसे बनाते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट अपना आता है, यहां से देखेंगे आप लोग। माना एक द्विघात बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, उस द्विघात बहुपद का कुछ नाम दे देते हैं। मान लिया जाए मैंने fx नाम दे दिया। क्या, x के चरों में एक द्विघात बहुपद है जिसको हम fx कहेंगे। इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, कितने बच्चों, 2 शून्यक। शून्यक को लल्ला हम लोग आगे मूल भी कह देंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो मान लिया गया कि एक द्विघात बहुपद fx के 2 शून्यक क्या मान लिया जाए, मान लिया अल्फा तथा बीटा है। अल्फा और कौन है, बीटा है। अब एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। आपको ये पता करने के लिए कह दिया जाए कि उस द्विघात बहुपद जो होगा उसका मान कितना होगा। मतलब कि एक अज्ञात द्विघात बहुपद के आपको 2 मूल सिर्फ दे दिए गए हैं और आपसे उस बहुपद के बारे में पूछा जा रहा है कि पूछना चाह रहा है कि वो बहुपद क्या है, उसको आप बताइए। सो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं। वह जो द्विघात बहुपद fx होगा, क्या, द्विघात बहुपद fx होगा, उसको कैसे निकालते हैं। अगर चर x के रूप में लेना है बच्चों तो लिखेंगे x, ध्यान से सुनो मेरी बात को, x माइनस पहले मूल को घटा दीजिए, x माइनस अल्फा हो गया। समझ में आया, गुणे फिर लिखिए x और उसमें से पुनः घटाइए दूसरे वाले मूल यानी बीटा को। क्लियर। तो किसी अज्ञात द्विघात बहुपद के अगर 2 मूल अल्फा और बीटा हैं तो उस द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो होगा x माइनस पहला मूल गुणे x माइनस दूसरा मूल।
अगर 3 मूल दिए होते तो यहाँ आगे लिखते x माइनस तीसरा, 4 दिया होता तो x माइनस चौथा। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो इसका जवाब है इनका अब आप प्रसार कर लीजिए या गुणनफल निकालिए। देखिए कितना होगा, x का x में करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर, फिर x का माइनस अल्फा में करेंगे तो माइनस अल्फा गुणे x, फिर अब माइनस बीटा का करिए x में तो माइनस बीटा x, ठीक है। माइनस बीटा का माइनस अल्फा में माइनस माइनस प्लस, अल्फा का बीटा में होगा अल्फा बीटा। क्लियर हुआ सबको? चलिए एक लाइन और बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस कॉमन हो जाएगा बच्चों और x भी कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, जब माइनस कॉमन ले लिया जाता है तो प्लस अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी प्लस अल्फा और प्लस बीटा। x भी आगे कॉमन लेने के बजाय मैं यहाँ पीछे लिख देता हूँ, कॉमन हो गया है x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? ये हो गया बच्चों द्विघात बहुपद का जो मान है वो आपको ज्ञात हो जाएगा। कब? जब आपको दो शून्यक बहुपदों के दे दिए जाएंगे तब। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखो और इससे और भी निष्कर्ष क्या निकलता है उसको मैं आगे यहाँ लिखता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखें बच्चों तो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा और बीटा दोनों शून्यक थे, मतलब शून्यकों का योगफल है यहाँ, और यहाँ अल्फा गुणे बीटा है तो अल्फा गुणे बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल। आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर किसी द्विघात बहुपद के दो मूल अल्फा और बीटा हैं तो आप लिखेंगे उस द्विघात बहुपद का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए हमेशा ध्यान में रखेंगे। और आगे मैं चलता हूं, इसको शब्द में आगे लिख देता हूं, यही लिख देता हूं मैं। चलिए देखिए यहां से क्या निकलेगा निष्कर्ष, यहीं से नीचे नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, ये fx बराबर होगा एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक में कौन है, दोनों मूलों का योगफल। तो मैं लिख देता हूं मूलों का योगफल या लिख देता हूं शून्यकों का योगफल। क्या? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। ठीक है, और बाहर x प्लस यहाँ अल्फा गुणे बीटा है मतलब शून्यकों का गुणनफल। क्या बच्चों? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, सो इस चीज पे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा। दो मूलों का योगफल दे दिया जाएगा, गुणनफल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके ये योगफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल है। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, क्या बहुपद जो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यकों को जोड़ दीजिए, बाहर x प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल। बोलो बात समझ में? कभी मत भूलना मेरे लल्ला, बहुत ही मजेदार चीज है और हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिए की कोशिश करिएगा। ठीक है, रखने की कोशिश करेंगे बच्चों। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे, ले लीजिए। तीसरा पार्ट जो मैंने लिया है कि मान लिया द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिख रहा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक हमने मान लिए हैं बच्चों, वो कौन है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के क्या है, शून्यक है, मूल है। अब हमको इस शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल और इस द्विघात बहुपद में चर के गुणांकों a, b तथा c में जो सुंदर सुंदर संबंध है, रिलेशन है बच्चों, उस चीज को निकालना है। देखिए कैसे मैं डिफाइन करता हूं, उसके बाद धीरे इस ट्रिक पर आ जाएंगे, जिसके बाद आप कहोगे वाह वाह सर क्या बात है। देखिए यदि हम इस द्विघात बहुपद को fx मान लें, क्या मान लें बच्चों, fx बराबर, यहां मैं लिख लूंगा fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो फिर क्या होगा, देखिए अभी आपने सीखा है अगर किसी द्विघात बहुपद के दो मूल अल्फा और बीटा है तो आप क्या लिख सकते हो, द्विघात बहुपद fx बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, x माइनस पहला मूल अल्फा गुणे x माइनस दूसरा मूल क्या, बीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। अब छोटा सा यहाँ पर और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये जो अल्फा और बीटा हैं
कोई ऐसी संख्या आ जाए जो बटे में, जैसे अल्फा 1/2 हो, बीटा 2/3 हो, अगर ऐसी कोई संख्या आए तो सभी का कैलकुलेशन करने के बाद बाहर एक अचर संख्या मिलेगी, एक अचर संख्या बाहर मिलेगी बच्चों। और यहाँ पर अचर संख्या को मैं एक अलग नाम दे रहा हूं के। क्या? के। अब ये मत पूछना सर ये के कौन है, क्लियर? तो के एक भैया अचर है, के एक क्या है लल्ला? तो अचर है। क्या है? अचर संख्या है, क्लियर? आगे मैं चलता हूं। fx को हम लिख सकते हैं क्या? ax² प्लस bx प्लस c बराबर अचर k। और इन दोनों का हम लोग जब सरलीकरण करेंगे, अभी थोड़ा देर पहले यहां मैंने किया था, तो क्या आया था उस चीज को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्लियर? लिखा था मैंने x² माइनस आया हुआ था अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों का योगफल बाहर x और प्लस दोनों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा, क्लियर आया था। चलिए अब आगे चलते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर k का अंदर गुणा करिए बच्चों, तो k x² माइनस इसमें होगा कोष्ठक के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर 3 पद है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, क्लियर? तो k का x² में होगा kx², k का इसमें गुणा करेंगे तो k इंटू कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा बाहर x प्लस इसमें होगा तो k इंटू अल्फा इंटू बीटा, क्लियर? अब दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों में x² कामा x तथा अचर पदों के गुणांकों की तुलना, क्या? गुणांकों की तुलना करते हैं, गुणांकों की तुलना करने तो आता है, नहीं आता है तो आ जाएगा, कोई बात नहीं बच्चों। गुणांकों की हम लोग क्या करेंगे? तुलना करेंगे। अब कैसे करते हैं इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ x² के गुणा में कौन है? x दाहिने तरफ x² के गुणा में कौन है? तो आंसर है k, यानी k बराबर होगा बाएं तरफ x² के गुणा में कौन है? तो a होगा। दाहिने तरफ x² के गुणा में k है, बाएं तरफ x² के गुणा में a है, यानी k बराबर क्या हुआ बच्चों? a, ठीक है? k का मान आ गया a। आगे चलते हैं। आगे यहां दाहिने तरफ x का गुणांक, x के गुणा में जो अंक है वो कौन है? माइनस k कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा, तो इसको लिखता हूं माइनस k कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा बराबर दाहिने तरफ में ये हो गया x का गुणांक, बाएं तरफ आओ, x का गुणांक बाएं तरफ कितना है? b है। क्या है बच्चों? b है। अब अगर माइनस k को पक्षांतर करेंगे आप लोग तो मिलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर b बटा माइनस k, यानी यहाँ जो माइनस k था पक्षांतर कर दिया, जिसके बाद b बटा माइनस k आ गया, क्लियर? आगे चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर यहां पर आ जाएगा माइनस b बटा जो k का मान है, k का मान कितना हम लोगों ने ऊपर निकाला है? a, तो बटे में हम लोग लिख देंगे a। अब ध्यान से देखो इस चीज को, इस रिश्ते को, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। b कौन है बच्चों? तो आंसर है इस द्विघात बहुपद में b है x का गुणांक और बटे a कौन है? तो a है x² का गुणांक। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आता है? ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा? शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। माइनस को माइनस लिखा, b कौन है बच्चों? तो b है बहुपद के x का गुणांक। क्या है? x का गुणांक है b और बटे a कौन है? तो a है x² का गुणांक। इस चीज को शब्दों में याद रखेंगे और संकेतों में भी बच्चों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे रसगुल्ले की तरह आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है? ये प्रश्न टपक जाता है बच्चों। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, ऐसे भी याद करेंगे। और दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये दो हो गया, x² का गुणांक करने पर एक रिलेशन मिला और x का गुणांक करने पर दूसरा रिलेशन मिला। तीसरा अचर पद की तुलना हम करते हैं और उसको हम यहां से लिखते हैं। देखो इसमें दाहिने तरफ अचर पद कौन है? अचर पद है k गुणे अल्फा गुणे बीटा। तो यहां से मैं लिखता हूं k
अल्फा गुणे बीटा। ये तो हो गया दाहिने तरफ का गुणांक अचर पद। इधर बाएं तरफ का अचर पद क्या है? तो आंसर है सिर्फ c है। तो लिख सकते हैं अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटा क्या k। और आगे लिख सकते हैं अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटा k का मान कितना? तो आंसर है सिर्फ a, यानी अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर मिल गया बच्चों c बटा a। क्या मिल गया? c बटा a। अब ध्यान से देखो, अल्फा और बीटा यानी मूल हैं, शून्यक हैं और बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, यानी दोनों मूलों का गुणनफल बराबर होगा c बटा a। c क्या है? अचर पद। c क्या है? बहुपद में अचर पद। और a क्या है? तो आंसर है x स्क्वायर का गुणांक। कौन? x स्क्वायर का गुणांक। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा बच्चों? अल्फा गुणे बीटा यानी मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद c बटा a। क्या? अचर पद c बटा a, या लिख सकते हैं अचर पद बटा c, अचर पद c बटा a कौन है? तो इसका आंसर है बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक है। कौन? a। तो आप ऐसे शब्द में भी याद रखोगे और संकेत में भी याद रखोगे क्या? कि मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद बटा a। क्या? अचर पद c बटा a, अर्थात लिख सकते हैं अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। बोलो बात समझ में आया? फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे? सीधे सॉल्व होने वाले हैं। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य को अल्फा और बीटा तथा उसके गुणांकों में क्या सुंदर संबंध और रिश्ता होता है। एक बार फिर आप लोग देखो कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस क्या? माइनस b बटा a। b कौन है? x का गुणांक। बहुपद में b कौन है बच्चों? x का गुणांक। और a कौन है? x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, या लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। जबकि दोनों शून्य को अल्फा और बीटा के गुणनफल में क्या सुंदर रिलेशन है? तो आप इसको कहोगे कि दोनों शून्य को या मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटा a। क्या? c बटा a, या c कौन है? अचर पद है। तो अचर पद बता a कौन है? x स्क्वायर का गुणांक है मेरे लल्ला। इस चीज को हमेशा अपने दिल दिमाग मन मस्तिष्क में अगर आप लोगों ने रख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। क्लियर? सो चलिए एक टाइप का और छोटा सा प्रश्न जो लगभग हर साल परीक्षा में 1-2 नंबर में टपक जाता है, उसको मैं क्लेरिफाई कर देता हूं। उसके बाद आ जाता हूं सीधे किस पर? प्रश्नावली 2B के प्रश्नों पर। देखिए क्या है, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया बच्चों। मैंने कहा कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 5। क्या? x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 5 का एक शून्यक, एक मूल कौन है बच्चों? 2 है। क्या है? 2 है। तो इसमें जो m है, कौन m है, उसका मान कितना होगा? ऐसा पूछने के लिए आपसे सीधे कहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप लोग की परीक्षा में रसगुल्ले और गोलगप्पे की तरह टपक जाए तो उसको कैसे निगलना है उसको देखिए। सीधे आप क्या करोगे बच्चों? जो शून्यक दिए रहेंगे x की जगह पर उन शून्यकों को सीधे क्या करना है? चिपका देना है और बराबर क्या रखना है बच्चों? 0। बराबर क्या? 0। जैसे यहाँ x दिख रहा है, क्या x दिख रहा है, x की जगह पर जो शून्यक आपको दिया गया है वो रखिए। तो x की जगह पर 2 यानी शून्यक 2 दिया गया है, तो जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस m गुणे x की वैल्यू 2 रखना है और प्लस क्या है बच्चों? 5 है। बराबर क्या है? 0। बराबर क्या? 0 रखोगे। क्या? जैसे ही शून्य का मान आप इसमें बहुपद में रख देंगे उसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आप यही जानते हो, किसी भी बहुपद के शून्य x के या चर के वे मान होते हैं जिसे बहुपद में रखने पर कितना आ जाता है? बहुपद का मान 0 के बराबर होता है। आगे चलो, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 2 गुणे m हो जाएगा प्लस 5 बराबर 0। 4 और 5 कितने हो जाएंगे बच्चों?
4 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, बराबर क्या 0। पक्षांतर करो, या 2m को उधर ले जाओ या 9 को उधर ले जाओ। अगर -2m उधर जाएगा तो 9 बराबर -2m उधर जाएगा तो +2m। अब ये 2 और m के बीच गुणा का चिन्ह है, 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, बराबर उधर कौन बचा सिर्फ m, मतलब कि m बराबर कितना हो गया बोलो मेरे लल्ला, तो इसका आंसर है 9/2। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय। ऐसा क्वेश्चन सीधे रसगुल्ले की तरह टपकता है बच्चों, और आपको अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना होगा, जो कि यहां पर कितना आया m बराबर 9/2। अब क्या ये हार्ड है, क्या इसके लिए लाल टमाटर खाने की जरूरत है? आंसर बच्चों बिल्कुल भी नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, पढ़े गए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक और लाजवाब एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं, प्रश्नावली 2B का पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो क्या है उसको देखिए। प्रश्नावली 2B के पहले क्वेश्चन में तीन पार्ट हैं, और पहला क्या है x² - 2x - 8। क्वेश्चन का क्या कहा गया है बच्चों? क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करिए। आप अपनी किताब में देख पा रहे होंगे, वो क्या कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या है उसके सत्यता की जांच कीजिए। संबंध जो शून्यकों और पूर्णांकों में होता है उसको तो आप सभी जानते हो, वो क्या होता है? शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है, जानते हैं। और दूसरा क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा c होता है। यही तो होता है शून्यकों और उनके बहुपदों के गुणांकों में संबंध। जी हाँ, चलिए इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये जो बहुपद आपको दिया गया है, इसका आपको क्या निकालना है बच्चों? शून्य निकालना है। जैसा कि शून्य निकालने के लिए हम सभी क्या करते हैं, ये जो बहुपद आपको दिया गया है x² - 2x - 8, सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। कैसे? x² का गुणांक जो है वो कितना है? 1 है, उसमें गुणा करते हैं अचर पद कौन? 8 का, तो 8 एकम कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा, यानी x² के गुणांक जो होगा उसमें अचर पद का गुणा करने पर गुणनफल कितना आया? 8 आ गया। अब ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनका गुणा करने पर 8 आ जाए, उन्हीं दोनों को जोड़ने या घटाने पर मध्य वाला पद, बीच वाला पद 2 आ जाए, तो कितना होगा? 4 दूना 8, कितना? 4 दूना 8, और 4 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा बच्चों? 2 होगा, और मध्य पद हमारा कितना है? 2 ही है। तो इसको चलो मैं आगे लिखता हूं, x² माइनस, जहां पर 2 है उस 2 की जगह 4 - 2 लिखिए। ये लिख दिया मैंने 4 - 2, और पीछे क्या लिखेंगे? x माइनस क्या लिखेंगे? 8। आगे चलते हैं, x² माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो कोष्ठक के अंदर के सभी पदों का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। अगर बाहर माइनस है, गुणा करने पर, कोष्ठक तोड़ने पर कोष्ठक के अंदर जितने पद होंगे बच्चों, सभी के चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी -4x, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा 2x, और -8 को लिख सकते हैं 2 गुणे कितना? 4, 4 दूना 8, जैसा कि यहाँ लिखा है। आगे चलते हैं, इन दोनों में से कॉमन होगा x एक बार, तो क्या बचेगा? x - 4। इन दोनों में से कॉमन होगा +2, क्या बचेगा? x - 4। क्लियर? चलिए अब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड x - 4 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? x + 2 बचेगा। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कि x² - 2x - 8 का गुणनखंड x - 4 × x + 2 होगा। अब यहीं से हमारा शून्य निकलता है। कैसे? एक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखते हैं। जब x - 4 को रखेंगे 0 के बराबर, तब क्या आएगा? x बराबर -4 को धकेलिए, उधर जाए, कितना होगा? +4। मुबारक हो आप लोगों को। क्या? क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पहला शून्य निकाल लिया, जो कि कितना है बच्चों? 4 है। दूसरा, जब आप x + 2 को किसके बराबर रखोगे? 0 के, तब क्या होगा? +2 को पक्षांतर करेंगे, x बराबर कितना आएगा बच्चा लोग? आएगा -2। लो, पुनः मुबारक हो, क्योंकि दूसरा शून्य भी आप लोगों ने ज्ञात कर लिया है। क्लियर?
तो इस तरह से आपने देखा, मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर आपको बता रहा हूं कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसको 2 शून्यक होंगे, और यहाँ पर शून्यक कौन कौन आया, 4 और -2। यानी इन शून्यकों को अगर इस बहुपद में बारी बारी से रखा जाए तो प्रत्येक स्थिति में जो परिणाम आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। चलिए अब इसी जो पहला शून्यक है इसको आप मान सकते हैं अल्फा। पहला शून्यक जिसको आप अल्फा माने वो 4 है, दूसरा शून्यक जिसको आप बीटा माने वो कितना है, -2 है। चलिए सत्यता की हम लोग जांच करते हैं। किसकी जांच करते हैं बच्चों, सत्यता की जांच। अगर अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, सो चलिए देखते हैं यहाँ क्या होता है। पहली बात जो आती है सामने वो क्या है, शून्यकों का योगफल। शून्य डायरेक्ट में लिखता हूं या लिख देता हूं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या कह सकते हैं योगफल। यानी दोनों शून्यक अगर अल्फा और बीटा हैं तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, b/a या लिखते हैं माइनस क्या, चलो शब्द में लिख देते हैं, यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक और बटे में क्या लल्ला, तो आंसर है सर एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर। चलो शून्यक कौन कौन है, 4 और -2। तो पहला शून्यक है 4, ठीक है, उसमें जोड़ना है किसको, दूसरे शून्यक यानी -2 को, बराबर माइनस x का गुणांक। अब इस बहुपद में देखिए आप लोग x का गुणांक, ये x है, x का गुणांक कितना है ऊपर, -2 बटा x स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों, कुछ नहीं तो कितना है, 1 होगा। चलिए यहाँ 4 प्लस माइनस -2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1, 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 बटे 1 कितना होगा, 2। भाई साहब क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आंसर है यस सर, इसमें कोई शक नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हमने जो शून्यक निकाला है यह 100% क्या, 100% इस बहुपद के शून्यक हैं, होंगे, इसमें कोई शक कोई लेकिन नहीं है बच्चों। समझ में आया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे और सत्यता की जांच करेंगे। एक दूसरा वाला पार्ट भी आप देख लीजिए कि गुणनफल में भी क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो मैं लिखता हूं शून्यकों का गुणनफल। क्या, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो आंसर है c/a। क्या, c/a। c क्या है बच्चों, अचर पद, और बटा a कौन है, तो आंसर है x स्क्वायर का गुणांक। कौन है लल्ला, x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद c/a, यही तो होता है भाई साहब, बिल्कुल यही होता है। शून्यक अल्फा, पहला शून्यक कौन है, 4 गुणे दूसरा शून्य कौन है, -2, यही तो 2 शून्यक हम लोगों ने निकाला है, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद c। यहाँ अचर पद c कौन है बच्चों, चिन्ह के साथ लीजिएगा, -8 और बटे में, ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ कौन है, तो कोई नहीं, आंसर है वहां 1 होगा। क्लियर, जहां कोई नहीं वहां सबका मालिक 1। अब इनका गुणा कर लो, 4 गुना 8, ये प्लस ये माइनस, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक का गुणनफल सदैव एक ऋण पूर्णांक होता है, मतलब प्लस माइनस, -4 दूना 8 बराबर -8 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, -8 ही आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, क्या -8 के बराबर नहीं होता है, तो आंसर भाई साहब बिल्कुल होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। एक बार पुनः आप सबको मुबारक हो, क्योंकि हम लोगों ने जो शून्यक निकाला था वो 100% इसी बहुपद के शून्यक हैं, क्योंकि यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध आ रहा है वो एकदम लल्लन टाप आ रहा है, मजेदार आ रहा है, 100% एकदम पत्थर की लकीर आ रही है। क्लियर, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह से आपको प्रश्नावली 2B के सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, और अलग अलग जो कॉन्सेप्ट वो उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है प्रश्नावली 2B के अधिकतर प्रश्नों को आप बहुत बेबाक तरीके से क्या करोगे बच्चों, सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलते चलते मैं आपको यहीं पर छोड़े जा रहा हूं, अगली प्रश्नावली में 2B के बचे हुए प्रश्नों को हम सभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।